जय हिंद। एक नोटिफिकेशन और एक एप्लीकेशन फॉर्म और एक सूचना आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और इसका संबंध है डीए सीई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। डीए सीई क्या है इसको भी समझ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अर्थात भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे 2021 से लगातार इस संस्थान के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय से 100 एससी और ओबीसी बच्चों का चयन किया जाता है टोटल, जिनको एक साल के लिए मुफ्त फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। तो उसी कोचिंग के सिलसिले में फिर से फॉर्म आया है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं इस फ्री कोचिंग के लिए एक साल की, जो कि पीसीएस और सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए दी जाती है, तो इस वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार अंत तक सुनिएगा। समस्या सवाल होने पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहली बात, फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है, डेडलाइन जिसकी है 19 नवंबर 2023, आज है 16 नवंबर, तो 2 से 3 दिन का लगभग समय शेष है आपके पास फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फॉर्म को जल्दी से जाके भर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ सीटें पेड हैं और कुछ सीटें अनपेड हैं। अनपेड यानी कि ऐसी सीटें जिस पर एडमिशन एंट्रेंस और इंटरव्यू के बेस पर होगा, और पेड सीटें वो जिस पर एडमिशन एंट्रेंस इंटरव्यू के साथ साथ कुछ आपको फीस भी देनी होगी चयन के बाद में, ठीक है। तो अनपेड सीटों की संख्या है 100 और पेड सीटों की संख्या है 25, टोटल होगी 125। ये सभी सीटें केवल जो 100 सीटें हैं वो एससी और ओबीसी बच्चों के लिए है अनपेड, और एससी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए एससी ओबीसी और अदर कैटेगरी में और जनरल में ईडब्ल्यूएस में पीएच में 25 सीटें हैं पेड कैटेगरी के लिए, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, एज लिमिट कम से कम होनी चाहिए 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो या ना हो, ठीक है। ये रखा गया है। एससी और ओबीसी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अप्लाई करते वक्त कि आपको अपना एक इनकम का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा अप्लाई करते वक्त में, और जिसमें आपको बताना होगा कि आपकी वार्षिक आय एक साल की 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो एक एफिडेविट आपको लगाना होगा, ठीक है। इसी के साथ में और क्या है, हाँ, इसके साथ में थोड़ा सा परसेंटेज भी पूछी गई है। 12th में आपके 50% या उससे ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी है अप्लाई करते वक्त में, और ग्रेजुएशन के यदि आप तीसरे, थर्ड ईयर या 4th 6th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर यूजी और सेकेंड ईयर यूजी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल थर्ड ईयर यूजी के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे अपना यूजी पास कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे पीजी में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बेशक आप पीएचडी कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 37 साल से कम है तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी प्रवेश परीक्षा होगी उसके 2 पेपर होंगे। एक होगा जिसके अंतर्गत आपसे 200 नंबरों के सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और समझने के में कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछिएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें जो होंगे एमसीक्यू टाइप के 90 नंबर के क्वेश्चन। पेपर 1 होगा जिसमें आपसे 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से 90 नंबरों के सवाल आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, और 10 नंबर के सवाल के लिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटर्न में, जो कि एसे फॉर्मेट में आपको लिखने होंगे निबंधात्मक रूप से, हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में। जो ये 2 क्वेश्चन होंगे आपसे निबंधात्मक रूप से लिखने, ये 5-5 नंबर के होंगे, और जो 90 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे वो आपका 1-1 नंबर का होगा। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 के इन 100 नंबरों में। अब जो दूसरा वाला पेपर है जो आपकी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए मूल रूप से मुख्य पेपर है, जिसमें से आपको 60 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे डिफरेंट सोशल साइंस की फील्ड के, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड कल्चर अफेयर्स, करंट अफेयर्स माफ कीजिएगा। इन सभी अलग अलग फील्ड से आपसे 4-4, 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट के होंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आएगा, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अगली फील्ड है जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी की। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10-10 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये भी एमसीक्यू होंगे, और 10 नंबर का आपसे एक एस्से राइटिंग
का सवाल पूछा जाएगा, इसको आपको लिखना होगा। और एक आप 10 नंबर के आपकी रीजनिंग और एबिलिटी होंगी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 10 नंबर की। तो ये आपका हो गया 200 नंबर का पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, क्वालिफाई होने के लिए 40, 50, 35 कितना क्राइटेरिया होगा वो मालूम चलेगा बाद में, जब इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगली बात, जिन भी ऐसे बच्चों का चयन होगा जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के होंगे, जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के होंगे, उनको प्रति माह 4,000 रुपये संस्थान के माध्यम से डीसीएसी के द्वारा जो आयोजित हो रहा है वो आपको देगा प्रति माह, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटेंडेंस आपकी होना मैंडेटरी है 75% प्रत्येक माह की, तभी आप इस कोर्स को पूरा कर पाएंगे। इससे कम अटेंडेंस होने पर आपके हो सकता है फेलोशिप जो आपको मिलेगी या फिर सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, या हो सकता है कि जो अंत में आपकी परीक्षा होगी उससे बर्खास्त कर दिया। अटेंडेंस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग संभावना 95% है कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से ही ली जाएंगी। और जितनी भी कक्षाएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ही होंगी। वहाँ आपको रहने खाने की व्यवस्था दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर अभी संदेह बना हुआ है। ठीक है, अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 19 नवंबर है, क्योंकि जो पुराना शेड्यूल है उसके अनुसार आपका 18 नवंबर को एंट्रेंस होना है, जो कि अब नहीं होगा। लगभग दिसंबर 20 के बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि डेट में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है ना, तो एंट्रेंस अभी कोई डेट नहीं आई है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे फॉर्म अप्लाई करते वक्त में, जैसे कि, और हाँ, फॉर्म भरने की कुछ फीस भी रखी गई है, उसको बताऊंगा। फोटो लगेगी आपकी स्कैन होके, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, एज का प्रूफ लगेगा, मार्कशीट लगेगी आपकी यूजी की और पीजी की, अगर पीजी का रखा है तो आप किस कैटेगरी से हैं उसका प्रूफ लगेगा, और इनकम का प्रूफ लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं फोटो को छोड़कर सभी को सेल्फ अटैच पहले करिएगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा। आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया जो सेल्फ अटैच नहीं है तो हो सकता नहीं है, हो जाएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फॉर्म यूपीएससी की कोचिंग के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। कुछ फीस है इसकी, जो कि इस प्रकार है। जो बच्चे एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उनको 200 रुपये की नामांकन फीस देनी होगी। जो बच्चे ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। जो बच्चे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनको 500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है पूरी सूचना। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो आपके पास में उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करिए, दिसंबर के लास्ट वीक में हो तो अच्छी बात है, ताकि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी अच्छे से हो जाए और सीएसआईआर नेट की परीक्षाएं भी आपकी अच्छे से हो जाए। क्योंकि परीक्षाएं जब क्लैश करती हैं तो मस्तिष्क में परेशानियां उत्पन्न होना तय है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये थी सूचना इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के विषय में। अगली सूचना भी इसी यूनिवर्सिटी की होगी, लेकिन उसका संबंध होगा पीएचडी के साक्षात्कार को लेकर। उस सूचना का वेट करिए। आपने अपना प्यार दिया, अपना समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद है। जय हिंद है, दुआ सलाम है।